माँ, आज कौन सा रिव्यूज आप बताने जा रही हो? आज एक किस्सा सुनाते हैं, रीयूज की बजाय। बल्कि मैं सभी व्यूअर्स को एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। हुआ यूं कि एक बार जब मैं नदी के घाट पर थी, तभी मुझे एक गाने की आवाज सुनाई दी और मैंने पलट कर देखा कि एक मछली रानी अपने फिन्स में रेड नेल पेंट, चूड़ियां पहन के, बिंदी और लिपस्टिक लगा के आईने को निहारते हुए एक गाना गा रही थी कि आईना जरा निहार लूं, खुद अपनी नजर उतार लूं कि सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे, सजना के लिए। मैं उन्हें आश्चर्य से देख ही रही थी कि वो झट से उन्होंने सिंदूर की डिब्बी खोली और उसमें से एक चुटकी सिंदूर लगाते हुए बोली कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, और तैयार होकर वापस नदी में तैरती हुई चली गई। मुझे लगा ये कोई चमत्कारी शीशा होगा। इसे उठाकर देखा तो थर्माकोल पर कांच को टेप से चिपकाया गया था। नदी घाट पर अक्सर बिंदी, चूड़ी, ये सिंदूर और नेल पेंट पड़ा रहता है। मुझे समझ में नहीं आता इसे लोग वहाँ क्या सोच के छोड़ाते हैं। क्या मछलियाँ इनसे श्रृंगार करेंगी? आपको भी हंसी आ रही होगी ये देखकर। मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब मैंने पॉलिथीन में फंसी मरी मछलियों को निकाला था। अब ये टुकड़ा कभी तो खत्म तो होगा नहीं, ये नदी में ही, पानी में ही पड़ा रहेगा। और अगर गलती से किसी मछली ने इसे निगल लिया या किसी भी जलीय जीव के मुंह में ये चला गया तो क्या वो जीवित बच पाएगा? पूजन के नाम पर, पुण्य के नाम पर हम जो भी सामग्री को नदी घाटों पर विसर्जित कर रहे हैं, वो जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बन रहा है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये कविता तो हम सब बचपन से बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हमने उस मछली रानी से उसका यही जीवन छीन लिया है। एक बात मैंने और देखी है कि जब भी हम पूजन की सामग्री में सुहाग का सामान लेने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि भैया पूजन का सामान देना या पूजन में चढ़ाया जाने वाला सुहाग का सामान देना। ऐसा क्यों? जब हम भगवान से बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं, पूजन करते हैं, तो पूजा का सामान इतना सस्ता क्यों खरीदते हैं? एक छोटे से पाउच में किसी भी क्वालिटी का सिंदूर, बिंदी, चूड़ी सब रख के हम वहीं पे घाट पे पूजन करके छोड़ आते हैं। कितना अच्छा हो अगर यही सामान हम अपने साथ आशीर्वाद के रूप में ले आएं और इसे स्वयं ग्रहण करें या फिर अपनी नंद, भाभीियों, बहनों को इसे दें आशीर्वाद के रूप में। आशा है आप मेरी ये बात अवश्य समझेंगे और अगली बार घाटों पर अपने सुहाग के सामान को दूसरों के पैरों तले रौंदने के लिए छोड़ के नहीं आएंगे।